कैसे हो दोस्तों। करियर ज्ञान गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम आपको विविध कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग, यूट्यूब टिप्स, ऐसी सारी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज हम इस चैनल में आपको पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताएंगे। जो भी 9th और 11th में पढ़ रहे छात्र हैं, उसके माता पिता की इनकम अगर लिमिटेड है, फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ से इस स्कीम के अनुसार स्कॉलरशिप देगी। तो इस स्कॉलरशिप का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा ये पूरा एपिसोड देखिए। हम आपको यहाँ पूरी जानकारी देंगे और उसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हम यहाँ देखेंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी और गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति यानी कि डीएनटी एसएनटी ट्राइब श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति देने का योजना अमली की है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने तीनों कैटेगरी के टोटल 15,000 छात्रों को स्कॉलरशिप देने का तय किया है। यहाँ छात्रवृत्ति के लिए चयनित होने वाले छात्रों को 9th और 10th की पढ़ाई के लिए प्रति साल 75,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और 11th 12th में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति साल 1,25,000 जितनी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ताकि अच्छी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अपनी स्कूल फीस, छात्रालय की फीस और पुस्तक आदि सभी अपनी पढ़ाई की ज़रूरत पूरा कर सके। अगर स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ कौन से अभ्यर्थियों को यह स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो यह स्कॉलरशिप 9th में पढ़ रहे छात्रों और 11th में पढ़ रहे छात्रों को दी जाएगी। इसके लिए कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं तो इसके लिए टॉप क्लास स्कूल में कक्षा 9th और 11th में पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी कैटेगरी में आने वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। टॉप क्लास स्कूल की लिस्ट आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए छात्र 8वीं पास और 10वीं पास होना चाहिए। छात्र के पेरेंट्स की प्रति वर्ष की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की हम बात करें तो 9th की स्कॉलरशिप के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच या इसी तारीख को होना चाहिए। 11th की स्कॉलरशिप के लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच या इसी तारीख को होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम ही है। यहाँ स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी छात्र यहाँ 9th और 11th के छात्र हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि YET देनी होगी। इस टेस्ट के मेरिट के आधार पर सारे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि YET की हम बात करें तो एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड होगी। एग्ज़ाम में 100 प्रश्न यानी कि 100 क्वेश्चन और 400 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, साइंस के 20 यानी कि 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न होंगे। यहाँ एक प्रश्न सही होने पर 4 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम नहीं है, इसलिए कोई मार्क की कटौती नहीं होगी। एग्ज़ाम कुल 3 घंटे की होगी। कोई भी छात्र यहाँ 9th और 11th में पढ़ रहा छात्र यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में
एग्ज़ाम दे सकता है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस अपनी कक्षा के अनुसार NCERT का रहेगा। स्कॉलरशिप के लिए अगर एप्लीकेशन की लास्ट डेट के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ आप 26 अगस्त 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ छात्रों को कोई भी फीस भरनी नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा फ्री है। अब हम यहाँ आपको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी सारी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले आप वेबसाइट में रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूर्ण करने के लिए आप वहाँ सबसे पहले अपना नाम वहाँ डालिए, फिर अपना ईमेल आईडी, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल के सबमिट कीजिए। यहाँ सबमिट करने पर आपके ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के आधार पर आप फिर से लॉगिन होइए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल फिलअप करनी होगी। यहाँ बेसिक डिटेल में आपको अपना पूरा नाम डालना होगा और आपकी नेशनलिटी यानी कि इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यानी कि मेल फीमेल, कैटेगरी यानी कि OBC, EBC, NDT, जो भी आपकी कैटेगरी हो, फिर मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, फिर आपका डोमिसाइल यानी कि आपकी स्टेट के रहने वाले हैं, आपके फादर्स का नाम, आपकी मदर का नाम और आपका आइडेंटिटी टाइप यानी कि आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड नंबर, वो सभी डिटेल यहाँ फिलअप करनी होगी। ठीक है, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ नो करके आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको पर्सनल एड्रेस की डिटेल यहाँ देनी होगी। एड्रेस के बाद आप यहाँ सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एग्ज़ाम की डिटेल डालनी होगी। यानी कि अगर आप 8 पास है और 9th और 10th की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 8 की डिटेल डालनी होगी। अगर आप 10th पास है और 11th और 12th यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ 10वीं की डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट के जो भी एग्ज़ाम के 4 सेंटर है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने होंगे। फिर आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एजुकेशन की डिटेल डालनी होगी। एजुकेशन डिटेल में आपको जिस भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं और जहाँ से आपने 8 पास किया है उस स्कूल की डिटेल डालनी होगी। फिर आप एग्ज़ाम का माध्यम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम। फिर यहाँ अदर डिटेल में आपको आपके पेरेंट्स कहाँ तक पढ़े हैं उसकी डिटेल डालनी होगी। उसका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय क्या है, रोज़गार क्या है, उसकी डिटेल डालनी होगी। उसके बाद एनुअल इनकम क्या है उसकी डिटेल यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको कितने भाई या बहन हैं उसकी डिटेल भी यहाँ डालनी होगी। उसके बाद आगे आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट डालना होगा। यहाँ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके डालना होगा। फिर आप सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपको यहाँ फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करना होगा। फिर यहाँ आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा। फिर आगे आप फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद अगर आपको सारी डिटेल ठीक लगे तो आप यहाँ सबमिट करके आपका स्कॉलरशिप का पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, करियर ज्ञान गुरुजी चैनल में आज हमने 9th और 11th में पढ़ रहे छात्रों के लिए PM यशस्वी स्कॉलरशिप के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही करियर रिलेटेड जानकारी के लिए हर हमेशा हमारा चैनल देखते रहिए।
जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए।